सायरा मैम। साईराम। चलिए क्लास शुरू करेंगे हम। तो जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, स्टार्ट ओमकार। साईराम जी। सबसे पहले तो हम सायरा मैम। हाँ बोलिए आदित्य। सायरा मैम। साईराम। आज तो पहले हम जो 2 लेसन रह गए हैं ना, उन 2 लेसन के जो एक्सरसाइज है ग्रामर का वो हम कर लेते हैं पहले रिवाइजन। उसका रिवीजन करने के बाद फिर हम थोड़ी सी ग्रामर आज आपको पढ़ाएंगे, है ना, व्याकरण आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए फिर से आपको एक याद दिला देते हैं, आप लोग आंसर दें, हम नहीं मना करते हैं कि सारे लोग, लेकिन आप एक बार आंसर बोलने के बाद चुप हो जाए। सही होगा तो हम आपको बताएंगे, गलत होगा हम आपको बताएंगे। आप लोग लगातार एक ही आंसर को 10-10 बार बोलेंगे तो टाइम वेस्टेज होगा। टाइम वेस्टेज होगा तो आपका होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? बार बार आपको समझाते हैं ये बात, आपको समझ नहीं आती है कि एक बार बोला, 2 बार बोला, चिल्लाने लगे। तुरंत एक चीज सीखो, जैसे ही आप अपना आंसर बोलते हैं माइक ऑन करो, बोल के म्यूट कर दो। इतना सीखो। पूरा साल हो गया आप लोगों को क्लासेस लेते लेते कि हम अपना आंसर देके माइक म्यूट कर लें, बस अनम्यूट करके आंसर दें और उसको बार बार खुला रखोगे, आप ही लोग परेशान होंगे। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ फिर से। 2 लेसन है, उनका पहले प्रेजेंटेशन कर ले, मतलब उसका रिवीजन कर ले हम। स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। सारे बच्चों को बोलने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बच्चा बता देगा तो मुझे समझ आ जाएगा स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके, ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन है। इनको देखकर क्या लगता है कि हाँ की चीजें हाँ, महात्मा गांधी और बापू। बापू जी, जिन्हें हम बापू बोलते थे, बापू महात्मा गांधी से जुड़े हुए चित्र हैं। क्या कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीजें क्या हैं? खाली जगहों पर लिखना है, आपको बताना है। जैसे यहाँ पर ये इतने नाम दिए गए, ये सब जानवर हैं। आगे आपको देखना है, जैसे अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि और बड़ोदरा, क्या है? शहर। शहर है ये। गुड। गुड। हाँ शहर है ये। ठीक है, चलिए अगला है जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद और पेड़ा। मिठाई। मिठाई। मैम मीठा। मैम मिठाई। मिठाई, हाँ। मैं वेट करूंगी, 10 सेकंड वेट करूंगी, जितने बच्चों को आंसर देना है एक एक बार आंसर दे देगी। मिठाई है ये, जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये सब मिठाई है। ओके, अगला प्रश्न है, नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और यमुना, ये सब क्या है? नदियाँ। हाँ ये नदियां हैं। मैम नदियाँ। हाँ ठीक है, ठीक है, नदियां हैं। गुड। आज का देखो अच्छा लग रहा है ना, आप लोग आंसर भी दे रहे हैं और शोर भी नहीं हो रहे हैं ना। चलिए कौन बोला? आगे से क्यों बोलना है बेटा? बरगद, नारियल, पीपल, चीड़ और नीम, ये क्या है? पेड़। पेड़।
पेड़ है ये सब। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये क्या है? अनाज। अनाज, गुड, अनाज है, अनाज। ठीक है। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये क्या है? ये कपड़े, हम कपड़े। कपड़े भी कह सकते हैं इनको, हम लोग वो भी कह सकते हैं, परिधान, परिधान है ये, ड्रेसेस हैं ये। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये कपड़े तो कपड़ों से तो बने हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पर नाम पर्टिकुलर दिए हुए हैं, तो ये हमारे परिधान हो जाते हैं, परिधान, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। हाँ बोलिए, किसी को बोलना है कुछ? मैम वस्त्र। वस्त्र भी हो सकते हैं, कपड़े भी हो सकते हैं, और परिधान भी हो सकते हैं। कोयल, कुकू, बकरी, मैं, जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी होंगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं, मक्खी की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के नाम भी हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम है और दूसरी तरफ बोलियों की। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। चलिए शुरू करते हैं। भैंस, रंभाना। रम्हाना, गुड। रंभाना। हाँ। घोड़ा, हिनहिनाना। हिनहिनाना। हाथी, चिढ़ाना। चिंघाड़ना, हिंदी लगी हुई है ना, तो चिंघाड़ना। बकरी, मिमियाना। शेर, नहाना। शेर का ओके। गधा, गाय, भैंस गाय रमाती है। कुत्ता, अब देखिए यहाँ पर कारक चिन्ह जो है उनका प्रयोग है। जैसे यहाँ पर है हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है, पहले समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर पहले, हाँ बोलो, किसी को बोलना है कुछ? तो माइक ऑफ करो, अपना आंसर देने के बाद माइक म्यूट करना सीखो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। अब देखिए हवाई जहाज उड़ रहा है कि आसमान उड़ रहा है, कोई क्लियर नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब इसमें हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो इसमें हमें समझ आता है कि वाक्य स्पष्ट हो जाता है। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अब यहाँ क्लियर हो गया कि हवाई जहाज उड़ रहा है कहाँ? आसमान में। ऊपर वाला वाक्य क्या था? हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है, क्या था? कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर कारक चिन्ह मैं लगाया तो आ गया हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, इस तरीके से। अब इसी तरीके से इन वाक्यों को ठीक करो। बहुत ध्यान से, आपके पास बुक है, उस बुक में आप सेंटेंस को पढ़ें और फिर बताएं कि उसमें कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे धूप बैठकर ढोकला खाया। मैम मैं कहाँ पर लगेगा? बैठकर ढोकला खाया। गुड, धूप में बैठकर ढोकला खाया। ओके, अगला है पुतुल काम करने मना कर दिया। पुतुल ने काम नहीं, कुछ कुछ बच्चों ने गलत बोला है, एक ही बोला। पुतुल ने तो ठीक है, पुतुल ने काम करने मना कर दिया। कुछ और लग रहा है, कुछ और भी छूटा हुआ है। करने से हो गया, काम करने से मना कर दिया। इसमें कौन से दो कारक चिन्ह आए? ने और से। पुतुल ने
काम करने से मना कर दिया। रमा सब मूंगफली खिलाई। मैम रमा ने सब मूंगफली खिलाई ने। रमा ने, लता ने तो सही हो गया, चलो लता ने, और एक शब्द है यहाँ पर, लता ने सबको खिलाई। बोल रहा है आंसर, लता ने सबको मूंगफली खिलाई, लता ने सबको मूंगफली खिलाई। चलिए अगला है, पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहता है। पहाड़ी गांव में डर बना रहता है। बच्चे ने पहाड़ी गांव में, यहाँ तक तो सही आ गया। गांव में बाघ का डर बना रहता है। हाँ, पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। सिर्फ ऊपर वाले से अब समझ लीजिए, सबने आंसर दे दिया। अब बहुत ध्यान से सुन लीजिए। देखिए पहले वाले में सिर्फ एक ही कारक चिन्ह आया था, मैं धूप में बैठकर ढोकला खाया। दूसरे वाले में दो कारक चिन्ह थे, पुतुल ने यहाँ पर काम करने से मना कर दिया। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसमें। चलिए हम वापस जाते हैं, इसमें अगला पार्ट निकालते हैं हम। ये भी आ रहा है आपको, जब मुझे सांप ने काटा। चलो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से व्याकरण का वो है। ठीक है ना, चलो फटाफट से हम इसमें से व्याकरण निकालते हैं, इसके बाद इसका भी रिवीजन करते हैं। ठीक है मैम, हाँ, से अभी तक व्याकरण का रिवीजन हो गया। किसका बेटा? शुरू से आखिरी का रिवीजन हो गया व्याकरण का। नहीं समझ आ रहा, किसका बोल रहे हैं आप? मैम वो बोल रहा है शुरू ये व्याकरण डिवीजन तो चल ही रहा है बेटा। चलिए यहाँ से हम ये कहने वाली थी कि वो क्योजीमल वाला रिवीजन अपन ने कर लिया। क्यूजीमल वाला पार्ट कितना है? लेसन 10 है क्या? यस मैम। तो उसका भी नहीं हुआ ना? नो हाँ मैम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम इसका कर लेंगे, फिर उसका भी कर लेंगे। ठीक है ना, हम उसका भी कर लेंगे, अभी तो हमारे पास टाइम है, अभी तो है ना, हम उसका भी कर लेंगे। पहले हम पूरे 9, 10, 11, 12 चारों लेसन का रिवीजन कर लेंगे व्याकरण का, फिर हम व्याकरण एक्सप्लेन भी करेंगे आपको। ठीक है ना, चलिए ये तो व्याकरण नहीं है, इसमें यहां व्याकरण है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह जिसे देखिए, इसे पूर्ण विराम कहते हैं, इसे विस्मयादि बोधक कहते हैं, इसे प्रश्नवाचक कहते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर 3 आपके विराम चिन्ह दिए हुए हैं, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक। जैसे नानी चीख उठी सांप, तो क्या आएगा? आश्चर्य, विस्मय हो रहा है, तो यहाँ पर ये चिन्ह आएगा। हाँ, विस्मय आदि चिन्ह आएगा। अब देखिए यहाँ पर है, अगला है सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। देखिए सुनो तो पहले मेरी बात तो, यहाँ पूर्ण विराम तो आएगा लास्ट में, लेकिन अभी यहाँ पर एक और चिन्ह देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर धीरे धीरे के बीच में डैश, डैश कहते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं योजक, हिंदी में इसको योजक चिन्ह कहते हैं। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, पूर्ण विराम, ये वाला पूर्ण विराम है, ये पूर्ण विराम आएगा, पहले वाले में ये आएगा ना। सांप धीरे धीरे, तो धीरे धीरे माने 2 शब्द एक जैसे कहे जाए, उन्हें हम पुनरुक्त शब्द कहते हैं।
जैसे चलते चलते, धीरे धीरे, आगे आगे, क्या क्या, कब कब, ना, क्यों क्यों, ये शब्द जो होते हैं ना, हम पुनः उक्त माने दोबारा कहना, एक ही शब्द को दोबारा कहना पुनरुक्त शब्द होते हैं, है ना। तो उसमें योजक चिन्ह लगाया जाता है। चलिए, क्या तुम बाजार चलोगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, गुड, प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह आता, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है। जहां प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। चलिए, उसके बाद है चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। हाँ, ये पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम है, ये प्रश्नवाचक है। लेकिन यहाँ पर चुपचाप बैठो के बाद भी हमारा एक कॉमा, जिसे आप लोग इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, हिंदी में होता है अल्प विराम। अल्प विराम होता है, तो यहाँ पर अल्प विराम भी लगता है, कॉमा भी लगता है। चुपचाप बैठो, कॉमा या अल्प विराम। हिलना डुलना नहीं। देखिए, यहाँ पर भी शब्दों का जोड़ा है, हिलना डुलना। जहां जहां शब्दों के जोड़े होते हैं, जोड़ा मतलब पेयर, जहां शब्दों का पेयर होता है वहां पर हम योजक चिन्ह लगाते हैं। योजक चिन्ह क्लियर हुआ? जहां शब्दों का पेयर होता है वहां पर हम योजक चिन्ह लगाते हैं। अब वो शब्द पुनरुक्त भी हो सकते हैं, वो शब्द समानार्थी भी हो सकते हैं, वो शब्द विलोमार्थी भी हो सकते हैं, वो शब्द तीन ही पढ़ लो अभी तो। हिलना डुलना, तो ये हिलना डुलना समानार्थी शब्द है। आहा कितनी मीठी है, तो ये आहा, आहा के बाद क्या लगेगा? विस्मय आदि बोधक शब्द। आहा कितनी मीठी है, पूर्ण विराम। चलिए आगे देखिए हम। देखिए यहां पर आ गया पुनरुक्त शब्द, यहां पर दिए हुए हैं चलते चलते, पीछे पीछे, और भी आगे आगे, जरा जरा, कम कम। मतलब एक ही शब्द को दोबारा जब हम बोलते हैं तो पुनरुक्त शब्द होते हैं। चलिए कुछ शब्द आप लोग बताएंगे, ऐसे कुछ शब्द आप लोग बताएंगे। धीरे धीरे, धीरे धीरे, मैम आगे पीछे, खराब खराब, मैम आगे पीछे, आगे पीछे, तालाब तालाब, मैम चलते चलते, चलते चलते, पीछे पीछे, ये तो आपको तालाब, लग नहीं है बेटा, कुछ और नए शब्द बताओ। मैम तालाब, हाँ, थोड़ा कभी कभी, मैम भागे भागे, देख लो क्या, मैम भागे भागे, भागे भागे। हाँ, जो शब्द सही गिरते पड़ते, गिरते पड़ते, हम चलते चलते, गिरते बेटा, पड़ते, ये तो किताब में दिया हुआ है, कई लोग बोल चुके हैं। मैम कभी कभी, कभी कभी, हाँ सही है, ये भी पहले हो चुका है। चलिए अब हम आगे आते हैं। धीरे धीरे, मैम अभी अभी, हम चलते चलते भागे भागे। इसमें कौन सा पाठ था जो आपने बोला था? क्योंकि मल्हार कैसे कैसे लिया, कौन सा पाठ है ये? मैम क्योंकि मल्हार कैसे वाला, चैप्टर नंबर 10। अच्छा, मैं देख रही हूँ इसमें। मैम आसंती के बाद 10 है। ये पाठ जहाँ 10 सर्दी आई कर दिया है, इसमें क्योजिमल वाला पाठ तो नहीं आ रहा है। मैं देख लेती हूँ, मैं इसको खोल के देखती हूँ। नहीं सॉरी, एक मिनट में सर्दी आई को खोल के देखती हूँ। बेटा इसमें देख रही हूँ मैं, शिक्षा वाले उसमें, इसमें देखती हूँ क्या आएगा, देखती हूँ शायद पाठ आए। हाँ हाँ देख लो, ये तो वीडियो है, ये तो वीडियो है इसका। इसमें पाठ क्यों नहीं दिया वो वाला? सर्दी आई नहीं, इसमें नहीं था, नहीं तो मैं पढ़ा 8-10 सर्दी आई कर रहे हैं ये लोग। इसको भी देखती हूँ शायद यहाँ पर क्या आएगा।
ये भी एक वीडियो ही है। ये कविता NCERT की कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। आगे देख रही हूँ, शायद इसमें आगे आ जाए। नहीं, इसमें नहीं है, इसमें तो नहीं है, सॉरी। इसके बाद में ये तो मैं इसमें देखती हूँ, प्रैक्टिस वाले उसमें देखती हूँ। नहीं तो नहीं, लेसन 10 यहाँ पर सर्दी आई बता रहे हैं ना, लेसन 10 सर्दी आई बता रहे हैं। हाँ अपन क्लास चलिए कोई नहीं, मैं बात नहीं, चलिए मैं इसको स्टॉप करती हूँ, वापस आपके मीट पर पहुंचती हूँ। तो अभी हम कर लेंगे इसको, ठीक है। वो क्योजीमल वाला रिवीजन हम कर वो नेक्स्ट वीक कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम फ्राइडे को गूगल फॉर्म लेंगे ना अपना, फ्राइडे को। चलिए अब हम आपको ग्रामर थोड़ी डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है। जो ग्रामर आपके इसमें आ रही है उसको हम डिटेल में पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग समझेंगे जब हम कवियुद्दीन, सानवी, ये सब लोग आप लोग माइक म्यूट करके रखो। आदित्य, हमने बोला है ना माइक म्यूट करके रखो, इससे डिस्टर्बिंग कम होगा, डिस्टर्बेंस बहुत हो जाता है, ठीक है। मैं फिर से प्रेजेंट कर रही हूँ, ग्रामर पढ़ाना शुरू करती हूँ आप लोगों को। मैम इस ग्रामर को लिखना भी है, समझ लो, वो दे दूंगी, पीपीटी बना के दे दूंगी फिर तुमको ग्रामर की, ठीक है। अभी लिखना नहीं, अभी केवल समझ लो। तो फिर एक्सपायरी हो गया, इसको लॉगिन करना पड़ेगा दोबारा से। आ रहा है अभी, ठीक है। हम 1 बाय 1 करके पूरा वो लेंगे क्लास को, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। सबसे पहले लिंग, ओके। लिंग हम पढ़ेंगे यहाँ पर, लिंग क्या है। और आज पाशा का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन के लिए उसके माता पिता, दादा दादी, मामा मामी, मित्र और सहेलियां सभी उपस्थित हैं। सभी ने अच्छे अच्छे उपहार लाए हैं। पाशा बहुत खुश है। पाशा के परिवार से परिचित होने के कारण अब हम यहाँ पर उसके परिवार पर आधारित एक खेल खेलेंगे। चित्र में दिए गए लेबलों को उनसे संबंधित सदस्यों के ऊपर बॉक्स में लगाएं। आपका समय शुरू होता है अब। जैसे ये पाशा, ओके। सबसे पहले हम पाशा को, आ ही नहीं रहा, तो ये पाशा है, ये क्यों नहीं आ रहा? ये माता जी है। प्रस्तुत उदाहरण में अच्छा, एक सेकंड फिर से दादाजी, पिताजी, मामा, एक सेकंड फिर से हम करेंगे इसको, ड्रैग करके आना है, लेकिन आ नहीं रहा है। समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसको म्यूट कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, तो जैसे दादा दादी जी, तो ये दादी जी हैं। माता जी, तो ये माता जी हैं। पाशा का बर्थडे स्वयं है, तो उसने कैप लगा कर रखा है, तो ये पाशा होगी, ओके। उसके बाद दादाजी, तो ये दादाजी हैं। जिया ये है, पिताजी ये है। मतलब क्या कहना चाहते हैं, दादाजी, पाशा और पिताजी ये पुल्लिंग है, मेल है। माताजी, दादी और जिया ये स्त्रीलिंग यानी फीमेल है। चलिए, उसके जन्मदिन के लिए उसके माता पिता, दादा दादी, मामा मामी, मित्र और सहेलियां सभी उपस्थित हैं।
सभी ने अच्छे अच्छे उपहार लाए हैं। पाशा बहुत खुश है। पाशा के परिवार से परिचित होने के कारण अब हम यहाँ पर उसके परिवार पर आधारित एक खेल खेलेंगे। चित्र में दिए गए लेबलों को उनसे संबंधित सदस्यों के ऊपर बॉक्स में लगाएं। आपका समय शुरू होता है अब। इसे दादाजी, दादी जी ये है आगे। माताजी, तो माताजी ये है आगे। पाशा ये है तो यहाँ है। पिताजी ये है तो आगे। जिया यहाँ है। दादाजी यहाँ है। चलिए प्रस्तुत उदाहरण में दादाजी, पिताजी, मामा, पाशा और जिगी से पुरुष जाति का बोध हो रहा है तथा दादी जी, माताजी, मामी और जिया से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। शब्द के जिस रूप से हमें उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। देखिए, पुरुष जाति का बोध हो तो पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध हो तो स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आइए अब लिंग पर आधारित कुछ नियमों को देखते हैं। पुल्लिंग शब्दों का बोध, स्त्रीलिंग शब्दों का बोध, बोध माने ज्ञान, और लिंग परिवर्तन। उदाहरण, लड़का खेल रहा है। प्रस्तुत वाक्य में लड़का इस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, अतः लड़का यह पुल्लिंग शब्द है। उदाहरण, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। प्रस्तुत वाक्य में अध्यापक इस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, अतः अध्यापक यह पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्दों का बोध, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण, लड़की खेल रही है। प्रस्तुत वाक्य में लड़की इस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, अतः लड़की यह स्त्रीलिंग शब्द है। उदाहरण, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। प्रस्तुत वाक्य में अध्यापिका इस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, कुछ बच्चों का माइक खुला हुआ है, बंद यह करें। स्त्रीलिंग शब्द है। ये किसका माइक ऑन है? मैं उसको बेटा अपना माइक ऑफ करो। परिवर्तन का अर्थ है बदलना। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करते समय ई, इया, इन, नी और आई प्रत्यय का प्रयोग होता है। उदाहरण, ई प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले मतलब ई की मात्रा लगाने से पुल्लिंग से वो स्त्रीलिंग बन घोड़ा जाता है। तेज दौड़ता है, घोड़ी तेज दौड़ती है। प्रस्तुत वाक्य में घोड़ा आकारांत पुल्लिंग शब्द आ की है। मात्रा लगी हुई है घोड़ा में, घोड़ा उसको पुल्लिंग ई कर शब्द देंगे का तो स्त्रीलिंग हो परिवर्तन जाएगा। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द घोड़ी होगा। लिंग के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त क्रिया भी बदल जाती है। इया प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, बेटा अपना गृह कार्य करो, बिटिया अपना गृह कार्य करो। इया लग गया इसमें।
प्रस्तुत वाक्य में बेटा आकारांत पुल्लिंग शब्द है। बेटा पुल्लिंग शब्द का परिवर्तित स्त्रीलिंग रूप बिटिया होगा। इन प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द वह सांप बहुत लंबा है, वह सांपिन बहुत लंबी है। प्रस्तुत वाक्य में सांप आकारांत पुल्लिंग शब्द है। सांप पुल्लिंग शब्द का परिवर्तित स्त्रीलिंग रूप सांपिन होगा। नी प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले जैसे मोर, स्त्रीलिंग नील, शेर, शब्द हाथी मंद चाल चलता है, हथिनी मंद चाल चलती है। प्रस्तुत वाक्य में हाथी इकारांत पुल्लिंग शब्द है। हाथी पुल्लिंग शब्द का परिवर्तित स्त्रीलिंग रूप हथिनी होगा। आइन प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द वह ठाकुर बहुत दयालु था, वह ठकुराइन बहुत दयालु थी। ठाकुर से ठकुराइन, आइन प्रत्यय लगाएंगे इसमें। ठाकुर अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठाकुर पुल्लिंग शब्द का परिवर्तित स्त्रीलिंग रूप ठकुराइन होगा। कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते चाहे वो हैं। स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, जैसे उनको समान रूप से करते हैं। डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि। हाँ, देखिए कुछ शब्द तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिए जाते हैं। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं, चाहे वो जैसे डॉक्टर चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, चाहे मैंने मेल हो या फीमेल, उसको डॉक्टर ही बोलते हैं। प्रधानमंत्री भी, मंत्री, इंजीनियर और प्रोफेसर, इसमें ये नहीं करते हैं कि पुल्लिंग का शब्द अलग होगा, स्त्रीलिंग का शब्द अलग होगा। चलिए नेक्स्ट, कहानी को ध्यान पूर्वक देखें। कहानी को सुनना है और ध्यान सुनें। से, ठीक है? फिर इसकी एक्सरसाइज गांव आएगी। की सैर। जिया और पाशा छुट्टियों में अपने नाना जी के गांव गए हैं। गांव में उनके नाना नानी रहते हैं। घर के बाहर कुछ मुर्गियां और मुर्गे दाना चुग रहे हैं। अचानक एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। बाहर आकर देखा कि एक बंदर पेड़ पर बैठकर केला खा रहा था। पाशा और जिया ने गाय का दूध पिया और खेत में बैलों के साथ हल चलाया। शाम को दोनों थककर घर आए। नाना नानी, जिया और पाशा ने मिलकर भोजन किया। उन्हें बहुत मजा आया। अब आपको क्या करना है? निम्नलिखित वाक्यों में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को पहचान कर उन पर क्लिक करें। चलिए अब हम शुरू करेंगे। जिया स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। पाशा पुल्लिंग। हाँ, पाशा पुल्लिंग। पुल्लिंग है। नाना जी इस वाक्य में जिया शब्द स्त्रीलिंग तथा पाशा और नाना जी शब्द पुल्लिंग हैं। ओके, अब नेक्स्ट शुरू होगा। गांव में उनके नाना नानी रहते थे। नाना पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? निम्नलिखित वाक्यों में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को पहचान कर उन पर क्लिक करें। अब जैसे मुर्गियां, मुर्गे, इस वाक्य में मुर्गियां शब्द स्त्रीलिंग और मुर्गे ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, अब आ रहा है यहाँ पर
बाहर आकर देखें। निम्नलिखित वाक्यों में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानकर उन पर क्लिक करें। ओके, बंदर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? इस वाक्य में बंदर शब्द पुल्लिंग है। किसी का माइक ऑन है? हम ललित सानी। ललित, माइक ऑफ करो। निम्नलिखित वाक्यों में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानकर उन पर क्लिक करें। नाना, पुल्लिंग। नानी, स्त्रीलिंग। जिया, पाशा, इस वाक्य में नाना और पाशा शब्द पुल्लिंग हैं तथा नानी और जिया शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट। आइए अब हम इस विषय पर कुछ प्रश्नों को हल करें। चलो, अब आपका है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को इनके लिंग के अनुसार उचित बॉक्स में रखकर सबमिट पर क्लिक करें। ओके, ऊंट कहाँ जाएगा? पुल्लिंग। ओके, बालिका? ओके, शेर? बकरी? ओके, स्त्रीलिंग। औरत? पुल्लिंग नहीं बेटा, स्त्रीलिंग होगा। औरत स्त्रीलिंग होगा। रानी? रानी? भाई? स्त्रीलिंग नहीं होगा, कोई बच्चा स्त्रीलिंग होगा, भाई पुल्लिंग होगा। पंडित? बहुत अच्छे। लिंग पर आधारित शब्दों को आपने सही पहचाना। अगला है हमारा। निम्नलिखित शब्दों के सही स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर सबमिट पर क्लिक करें। चलिए, जैसे श्रीमान, गायक और वर, ये 3 पुल्लिंग शब्द हैं। मेन पुल्लिंग शब्द क्या है? श्रीमान, गायक और वर। श्रीमान का सही शब्द क्या है? श्रीमानी या श्रीमती? श्रीमती होगा। गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका या गीत? वर का क्या होगा? वधू होगा। श्रीमान का, हाँ, श्रीमान पुल्लिंग शब्द है, श्रीमती स्त्रीलिंग शब्द होगा। गायक पुल्लिंग है, गायिका स्त्रीलिंग है, वर पुल्लिंग है और वधू स्त्रीलिंग है। चलिए मैम, गायक का क्या होगा? गायक का, गायिका। बहुत अच्छे। पुल्लिंग शब्दों को आपने सही पहचाना। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों के अब फिर से वही आया। पुल्लिंग शब्दों को चुनकर सबमिट पर क्लिक करें। जैसे कवियत्री, ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसका पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? कविता या कवि? कवि नहीं, कवि। कविता नहीं होगा, कविता भी स्त्रीलिंग शब्द है। कवियत्री स्त्रीलिंग है, कवि। युवक का, युवक या जवान? युवक होगा, कोई जवान बोल रहा है नहीं। युवती, युवक। सेवक का, बहुत अच्छे। स्त्रीलिंग शब्दों को आपने सही पहचाना। चलिए, ये वाला खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और भी अभ्यास होगा। ये देखिए यहाँ पर, ये एक वो है, जिसे बालक, बालिका शब्द है तो इसका शब्द बनेगा बालक। बंदरिया, इसका होगा बंदर। मालिन, इसका होगा माली। माली कहाँ है? मालिन का माली शब्द नहीं आया इसमें। धोबी, बालक, दादा,
मालिन का नहीं आया इसमें, मालिन शब्द का यहाँ धोबी दे दिया, नहीं मालिन का माली होगा, माँ का पिता होगा, पिताजी, ओके। धोबी का धोबिन होगा, ये धोबी हो जाएगा। इसे मालिन का शब्द, अच्छा माली दिया तो है यहाँ पर, सॉरी। शिक्षक का मालिन, शिक्षिका का शिक्षक, धोबी का धोबिन, दादी का दादा। दादा, तो अच्छा आप लोग बताएं, बालिका का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? बालक, बालक। बंदरिया का बंदर, बालक, मालिक का मालिक, माँ का माँ का क्या होगा? शिक्षक, धोबी हाँ, देवी, देवी का देवा, देवा नहीं, देव, केवल देव, देवी का देव। दादी, दादा, धोबी, पुत्री, पुत्री, सॉरी इसका ही एक और पेज है। चलिए अब क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों को उनके उपयुक्त लिफाफे तक पहुंचाइए। अब हम क्या करेंगे, ये तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये वर्कशीट है तो आपको देना है, लेकिन हम आपसे पूछते जाएंगे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। लेखक, पुल्लिंग, मदरिया, स्त्रीलिंग, चूहा, यहाँ पर हमने सिर्फ ये पूछा है कि ये शब्द, पहले माइक म्यूट करो सारे बच्चे, सारे बच्चे माइक म्यूट करो, पहले प्रश्न को अच्छे से समझो। माइक म्यूट करो सारे बच्चों का, माइक म्यूट होना चाहिए, अभी भी खुला हुआ है कुछ लोगों का। चलिए आपको ये जो आपके सामने शब्द है, ध्यान से सुनिए, ये जो शब्द आपके सामने है, इन शब्दों को आपको बताना है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है और कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है और कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, जैसे आपने पहले कुछ बता दिए हैं, मैं उनको रिवाइज कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। लेखक आपने पुल्लिंग बताया था, बंदरिया आपने स्त्रीलिंग बताया था, नर आपने पुल्लिंग बताया था। अब आ गया था नंबर पड़ोसिन। पड़ोसिन पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। गुड। पुल्लिंग। पुल्लिंग। शेर पुल्लिंग। पुल्लिंग। लेखिका पुल्लिंग। पड़ोसी पुल्लिंग हुआ। शेरनी चलिए अब अच्छा है, पुल्लिंग है। मामी सखी, सखी होता है। दर्जी वर पुल्लिंग। मोरनी
अर्जुन, बधू, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग मामा, बंदर, सखा। ठीक है, हाँ आप सबने बता दिया आंसर। अब सब लोग माइक म्यूट कर लो। चलो सब लोग माइक म्यूट कर लो। अब आपने बता दिए ना सारे। अब एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ, इससे कुछ बच्चों का जो गलत हो रहा है, कुछ बच्चे गलत बोल रहे हैं, मैं उनका करेक्ट, इससे उन्हें समझ आ जाए। जैसे लेखक पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग रूप है लेखिका। लेखक का स्त्रीलिंग रूप है लेखिका। बंदरिया स्त्रीलिंग रूप है, इसका पुल्लिंग रूप क्या जाएगा? कहीं पर है बंदर। बंदर पुल्लिंग है और बंदरिया स्त्रीलिंग है। नर पुल्लिंग है, उसके बाद नर का यहाँ पर नहीं दिया गया। नर पुल्लिंग है और नारी स्त्रीलिंग है। पड़ोसी पुल्लिंग है, पड़ोसन स्त्रीलिंग है। चूहा पुल्लिंग है, चूहिया स्त्रीलिंग है। शेर पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग है। इसके बाद मोर पुल्लिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग है। मामा पुल्लिंग है, मामी स्त्रीलिंग है। दर्जी पुल्लिंग है, दर्जन स्त्रीलिंग है। सखी स्त्रीलिंग है, सखा पुल्लिंग है। तो इसमें नर का स्त्रीलिंग नहीं दिया है, नारी, और सब दिए हुए। चलिए आगे देखिए। ओके, हम चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहां पर वही है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और रेखांकित शब्दों के लिंग बताएं। जैसे छात्र छात्राएं, छात्र पुल्लिंग है और छात्राएं स्त्रीलिंग है। सभी छात्र छात्राएं प्रतियोगिता के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो छात्र पुल्लिंग और छात्राएं स्त्रीलिंग है। मेहमानों ने बालकों की खूब प्रशंसा की। बालकों पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। पुल्लिंग। शेरनी दहाड़ रही है, शेरनी मेरी माँ, गलत बात है ना ये? गलत बात है ना ये? शेरनी स्त्रीलिंग शब्द। मेरी माँ विदुषी है। विदुषी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। माँ है, माँ स्त्रीलिंग शब्द है। विदुषी, विदुषी का पुल्लिंग शब्द होता है विद्वान। विद्वान पुल्लिंग शब्द होता है और विदुषी स्त्रीलिंग शब्द होता है। चलिए, आम फलों का राजा है। राजा हाँ। इमली खट्टी है। इमली कौन सा शब्द है? इमली स्त्रीलिंग शब्द है। चांद आसमान में चमकता है। चांद पुल्लिंग। ये कौन है? ये कौन बच्चा है? कुछ समझ आ रहा है इसको? मैम भव्यांश। भव्यांश कर रहा है सर। भव्यांश मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी, ये ध्यान रखिएगा। अभी मुझे यदि समझ आया किसी बच्चे ने शिकायत की ना आपकी कि इस तरीके से साउंड कर रहे हैं आप या दूसरे बच्चे, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। आपको समझ नहीं आ रहा है? चलिए, एक और हमारे पास है। यह मेरी कक्षा है। कक्षा स्त्रीलिंग शब्द है। दिन, दिन कौन सा है? पुल्लिंग। वृक्ष, पुल्लिंग शब्द है। पुस्तक, स्त्रीलिंग शब्द। पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। सूर्य, पुल्लिंग। चीटी स्त्रीलिंग। खिड़की स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट, इसका क्या आएगा? नेक्स्ट पेज 2 आ गया। पेज 1 तो यही है। पेज 1 अच्छा ये था, पेज 2 ये, ठीक है। चलिए ये हो गया, आपका क्लास भी हो गया। मैं स्टॉप करती हूँ।
अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका पढ़ेंगे कारक और विराम चिन्ह। नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी थर्सडे को तो हम कारक और विराम चिन्ह पढ़ेंगे, ठीक है। ये अनुरुद्र और ये अलीना, आप अपना माइक ऑन करके क्यों रखते हैं? समझ नहीं आती है आप लोगों को? ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करेंगे आप और भी चीजों की। घर में जो चीजें हैं उनसे आप प्रैक्टिस करेंगे। कौन सा लिंग है? बर्तन में कटोरी है तो वो स्त्रीलिंग है, पतीला है तो वो पुल्लिंग है, कढ़ाई स्त्रीलिंग है। बहुत सारे घर में चीजें होती हैं, उनको हम समझेंगे, जानेंगे कि वो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? बोलिए। मैम। हाँ बोलिए। मैम अभ्यास कुछ नहीं बोल रहा था, मैं उसी के पास ही बैठी थी मैम, किसी और अच्छा। बच्चे ने आवाज की थी। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैम वो गौरव ने किया था। ठीक है चल। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट टाइम में मैं तो क्लास ही बाहर कर दूंगी, यदि जो भी बच्चा है रिमूव कर दूंगी। मैं क्लास रोक के बीच में आके आपको रिमूव करूंगी, ये ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चा इस तरीके से हरकत करता है, आवाजें निकालने का, हाँ मैं निकाल दूंगी क्लास। चलिए शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। साई राम। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम साई राम। मैम आपने जो दिखाया वो होमवर्क है?